ये संसार की रीत है। यदि धन खत्म हो जाए तो जेब में छेद होने के पहले रिश्तेदार जो होते हैं वे अपन से दूर भाग जाते हैं। यदि जेब से एक एक सिक्का गिरने लगे तो गिरने के पहले ही रिश्तेदार छोड़ के भाग जाते हैं। यहां संसार के जितने रिश्ते हैं ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इन सब रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा हुआ है। हर एक रिश्ते में स्वार्थ है। पत्नी पति से पैसा चाहती है, उसके लिए भी स्वार्थ है। यदि पति पैसा लाना बंद कर देवे तो पत्नी के तत्काल आप बोलचाल सुन लो, बदले बदले। यदि पतिदेव पत्नी को रोज नई नई साड़ियां नए नए गिफ्ट ले आए और अच्छे खूब पैसा कमा कमा कर देवे तो पत्नी फिर देखो पतिदेव को ऐसा झाड़ पे चढ़ाती है, ऐसा झाड़ पे कि पतिदेव गिरे तो सीधे दांत ही टूटेंगे। एक क्षण नहीं लगता पत्नियों को पति की इज्जत बनाने में और एक मिनट नहीं लगता पतियों की इज्जत नीचे गिराने में। हाँ, जब पतिदेव बाहर काम कर रहे हो तो पत्नी कहती है बाहर से, ए जी सुनते हो? और यदि पति ने बुलाया तो कहा आई जी। पति ने कहा सुनती हो? बोले आई जी। मतलब आई जी। पुलिस में जो पुलिस वाले अधिकारी होते हैं उनमें आई जी एक पद होता है बड़ा। तो सोचो पत्नी ने एक क्षण में पति को आई जी बना दिया, इतना बड़ा पद दे दिया। और यदि पत्नी चाहे तो एक मिनट में ऊपर से नीचे भी गिरा देती है। इतना ही तो कहने यहाँ है। पत्नी के लाने कितनी छोटी सी बात तो कहने यहाँ है। चार जनों के बीच में खड़ी हुए और वे कह दे सुनो हम सने को आप भाई बा कह दे सो भाई। हाँ, पतिदेव की पूरी धुल जाने। तो पत्नी के पास वह है कि वो एक क्षण में तो पति की इज्जत ऐसी बढ़ा दे और एक क्षण में पूरी गिरा भी दे। तो भैया हम आपसे कह रहे थे कि हर एक संबंध में कहीं ना कहीं छोटा सा स्वार्थ छुपा हुआ है। हर एक संबंध में स्वार्थ है। यदि माता पिता भी आपसे प्रेम करते हैं तो उनके भी संबंध में स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? वे अपने बेटों को बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं और धन कमाने को इसलिए कहते हैं कि बड़े होकर के हमारी सेवा करेंगे। माता पिता की इच्छा होती है कि बड़ा होकर बेटा हमारी सेवा करेगा। मतलब माता पिता के भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। संसार में हर एक चीज में स्वार्थ है। केवल निस्वार्थ यदि कोई प्रेम करता है तो वो करता है केवल परमात्मा और भगवान। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। हर एक संबंध में स्वार्थ है। तो जब चंचुला वृद्ध हो गई, पर पुरुषों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के पास कौन क्या जाएगा। पर जब ऐसा होता है तब जाकर ही भगवान की कथा और भगवान की कृपा हमें समझ आती है। जब व्यक्ति को ठोकर लगती है तब जाकर के उसको भगवान का आसरा दिखता है। जब ठोकर लगती है तब भगवान का आसरा दिखता है। इसलिए जो है आप भगवान का नित्य प्रति भजन करना चालू कर दो। नित्य प्रति भगवान का भजन करना चालू कर दो और भगवान भरोसे हो जाओ। दो कंडीशन में व्यक्ति भगवान भरोसे होता है और पक्की बात है कि ये दो चीजें तो घटेंगी ही घटेंगी। भगवान के भरोसे व्यक्ति दो चीजों में होता है। इसलिए भलाई ये है कि एक चीज में भगवान के आश्रय हो जाओ, वरना भगवान ऐसा चक्कर चलाएगा कि दूसरी ठोकर में आश्रय होना ही पड़ेगा। कैसा? अभी स्वस्थ हो तो भगवान के यहाँ आकर के बैठो, भगवान का भजन करो और भगवान के आश्रित हो जाओ। और यदि अभी अच्छे उम्र में अच्छे निरोगी होकर भगवान के आश्रित नहीं बैठे तो दूसरी कंडीशन आएगी। कैसी? डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो गए, कोई बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठा दिए और कह दिया भैया अब तो भगवान की भरोसे ही है जी, बचे तो।
डॉक्टर भी एक दिन ऐसा कह देता है यदि कोई बीमारी हो जाए कि भैया हमारे तो हमने हाथ खड़े कर दिए, जितना हमसे था हमने उतना कर लिया, अब तो भगवान ही बचाए, तो जी बच जाए ना, और कोई रास्ता इनको बचाने का नहीं है। तो दूसरी कंडीशन में तो भगवान के आश्रय होना ही पड़ेगा, है कि नहीं? दूसरी कंडीशन जब आएगी तो भगवान के आश्रय तो होना ही पड़ेगा। फिर भगवान के यहाँ चिल्लाओगे, फिर भगवान के यहाँ नाक रगड़ रहा है, हे भगवान हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। इसलिए भैया ये दूसरी कंडीशन ना आ पाए उसके पहले ही हम भगवान का भजन करने लग जाएं। इसलिए दूसरी कंडीशन ना आने दो। पहली कंडीशन में यदि हम स्वस्थ हैं, सब कुछ घर पाठ अच्छा चल रहा है, तो बस भगवान का भजन करो। क्योंकि यहां आप सोचो, आप सब बैठे हो, वृद्ध सियाने सब बैठे हैं, सबने शादी विवाह देखे होंगे, सबने शादी विवाह देखे होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने शादी विवाह ना देखा। जितना समाज, जितने व्यक्ति पंगत में जुड़ते हैं, क्या उतने व्यक्ति बारात में जाते हैं? जितने व्यक्ति पंगत में घर आते हैं, क्या उतने व्यक्ति बारात में जाते हैं? नहीं जाते, कम हो जाते। और जितने व्यक्ति बारात में जाते हैं, क्या उतने व्यक्ति जयमाला तक रुकते हैं? नहीं रुकते, माने और कम हो गए। और जितने व्यक्ति जयमाला में रुकते हैं, उतने व्यक्ति चढ़ाए तक नहीं रुकते। चढ़ाए तक तो व्यक्ति जितने बाहर के आए हैं वे सब खिसक लेते हैं। चढ़ाए में के लिए 2-4 आदमी बैठे थे, वे भी कक्का दादा मम्मा जी जा रहे हैं, बस, है कि नहीं? इतना ही है। तो जितने व्यक्ति पंगत में आते हैं उतने व्यक्ति बारात तक नहीं रुकते, और जितने बारात में आते हैं उतने व्यक्ति जयमाला तक नहीं रुकते, और जितने व्यक्ति जयमाला तक रुकते हैं उतने व्यक्ति चढ़ाए तक नहीं रुकते, और जितने व्यक्ति चढ़ाए तक रुकते हैं उतने व्यक्ति विदाई के समय नहीं रुकते। विदाई के समय केवल 1-2 जन रहते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। केवल खास परिवार के 1-2 जन माता पिता रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता जितने शादी में जुड़े थे। तो सोचो भैया, जब यहाँ की विदाई में कोई साथ नहीं खड़ा है, और जब यहाँ से विदाई लेकर के परमात्मा के यहाँ जाओगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए इस जवानी में भगवान का भजन कर लो। जब यहाँ की विदाई में कोई साथ नहीं खड़ा है, तो जब यहाँ से विदाई लोगे, परमात्मा के यहाँ जाओगे, तो कोई साथ में नहीं जाएगा। केवल और केवल जाएगा तो आपका सत्कर्म और भगवान का भजन। इससे ज्यादा और कुछ नहीं ले जा पाओगे। इसलिए भजन करो जवानी में। भजन जवानी में करना चाहिए। लोग कहते हैं कि अरे हम भजन बुढ़ापे में करेंगे। भजन बुढ़ापे में मत छोड़ो, भजन कर लो जवानी में। क्योंकि बुढ़ापा किसने देखा कि आ रहा कि नहीं आ रहा। आज के समय में तो व्यक्तियों को यही पता नहीं कि हमारा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो परीक्षित को तो फिर भी 7 दिन मिल गए थे। शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने शाप दिया था कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु होगी। तो परीक्षित के पास तो पूरे फिक्स 7 दिन थे। परीक्षित जान गए थे कि अब 7 दिन में तो हम किसी भी प्रकार मरेंगे ही नहीं, मरेंगे तो 7 दिन बाद ही मरेंगे। पर हमारा आपका कोई भरोसा नहीं है कि किस क्षण मृत्यु आए और हमें लेकर के चली जाए। कोई भरोसा नहीं है। आजकल 25-25 साल वाले लड़कों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। पहले कभी बच्चों को नहीं सुना था। पहले आते थे तो जब 50, 60, 70 के हो जाते थे लोग, तब हार्ट अटैक आते थे। अब तो भैया 20-20, 25-25 साल वाले लोगों को हार्ट अटैक आने लगे। तो कोई भरोसा नहीं कि कब कौन चला जाए। 18-18 साल वालों को बीपी, शुगर जैसी बीमारी होने लगी आज के समय में। पहले अपन कहते थे कि बाल बच्चों के माने जिनके बाल सफेद हो जाएं, बोले वे सियाने हो गए। आजकल 10 साल के मोड़ों के सफेद बाल हो जाते। तो कोई भरोसा नहीं भैया कि कब यहाँ से जाना पड़े। इसलिए भजन करना है तो भजन तो जवानी में ही करना चाहिए। इसलिए कहा भी है, भजन कर मस्त जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और भजन करना है तो जवानी में ही कर लो, बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। पता नहीं कानों से सुनाई दे रहा कि नहीं। तो इसलिए भजन कब करना है, जवानी में, क्योंकि बुढ़ापे का यदि सोचोगे तो क्या होगा। तो लिखा है कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। क्या होगा, बुढ़ापे में कान से बहरे हो जाओगे और कथाओं में यदि आओगे भी तो सुनाई नहीं देगा, भगवान का भजन नहीं सुन पाओगे। इसलिए क्या करना है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में और कैसी हालत होगी, इन आंखों से देख नहीं पाओगे। आजकल तो 15-15 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है। बुढ़ापे की तो पता ही नहीं कि आंखें बच भी रही नहीं। तो बुढ़ापे में आंखों से भगवान को देख नहीं पाओगे। इसलिए आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। तो बुढ़ापे में आंखें रहेंगी नहीं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि जवान हो, अच्छे हो, तो दौड़ दौड़ करके भगवान के मंदिर हो आओ, तीर्थ हो आओ, दर्शन कर लो। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है तो राम जी के दर्शन करे आओ यदि स्वस्थ हो तो, क्योंकि बुढ़ापे में आंखें नहीं रहेंगी तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
दर्शक बन के बैठे हो। जई हालत होने बुढ़ापे में, सुनो कौन सी होने। जई हालत हुई कि थी जे कोई नेगे है भजन, अबे ने गया भजन से जई हालत बुढ़ापे होने कौन सी। मोह से गूंगे हो जाओगे, मोह से गूंगे हो जाओगे, मोह से गूंगे हो जाओगे, मोह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। यही हालत हुई है। अबे तो भगवान ने अपन को स्वस्थ बनाओ है, तो मुंह से भजन कर ले। बुढ़ापे में तो गूंगे हो ही जाने। बुढ़ापे में ऐसी हालत हुई है कि बगल में यदि पानी को गिलास रखो हुई है तो उठा तो पे हुई ने कहा हाथ पाँव चल है, और सोचो कि हम बहू को या बेटा को बुला लाएं तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल है। तो जब पानी पीवे के लाने बुला नहीं पा रहे तो भजन कैसे कर पे हो। इसलिए भजन करना है कब, भजन अभी करना है। इसलिए भजन गालो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और भैया यदि अभी स्वस्थ हो तो भगवान के भजन में ताली बजा लो। यदि अभी स्वस्थ हो तो ताली बजा लो, वरना बुढ़ापे में मुंह पे बैठी माछी नहीं भगा पाओगे तो ताली तो बहुत दूर की बात है। यदि मुंह पे मक्खी बैठी होगी बुढ़ापे में तो मुंह पे मक्खी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि हाथ नहीं चलेंगे। और यदि अभी भगवान ने पैर दिए हैं तो आपके ग्राम में इतनी प्यारी शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो कम से कम घर से निकल करके शिव महापुराण की कथा में बैठ के चल के आ जाओ, तो इन पैरों को भी सार्थक कर लो। देखो क्या है, भजन अपनी हर एक इंद्री से व्यक्ति को करना चाहिए। हर एक इंद्री भगवान का भजन करती है। पैर भी भगवान का भजन करते हैं। कैसे? आप घर से चल करके यहाँ तक आए तो आपके पैर कहाँ गए? भगवान की कथा के लिए, तो माने पैर ने भी भजन किया। यहाँ बैठकर आपने ताली बजाई तो माने आपके हाथ भजन में बाजे। भजन में आपने ताली बजाई तो माने आपके हाथ ने भजन किया। इन आँखों से आपने शिव महापुराण के दर्शन किए तो माने आपकी आँख ने भजन किया। इन कान से आप भगवान का भजन सुन रहे हो, मतलब कान भी भजन कर रहे हैं। और यहाँ जो बढ़िया वातावरण बना है भगवान का, तो आप उस वातावरण की सुगंध ले रहे हो, तो आपकी नासिका ने भजन किया। और आप यहाँ बैठकर मुंह से यदि भगवान का भजन गाओगे तो मुंह भी भजन करेगा। तो हर एक इंद्रिय से भजन होता है, तो बड़े भाव से गाओ, वरना हाथों की और पैर की हालत क्या होगी। यदि अभी नहीं हाथ से ताली बजाओगे तो बुढ़ापे में क्या होना है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ
गर्भस्थ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ गर्भस्थ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ गर्भस्थ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ गर्भस्थ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा। इसलिए भैया यदि भजन करना है तो जवानी में ही करना पड़ेगा। तीर्थ में जाना है तो जवानी में ही जा पाओगे, वरना तीर्थ में पता है कैसी हालत होगी। यदि आप सोचो कि हम बुढ़ापे में तीर्थ दर्शन करने जाएं, नहीं जा पाओगे। यदि आपको किसी धाम में जाना है, वृंदावन धाम में जाना है, तो वहां की भक्ति आपको बचपन में और जवानी में ही करनी पड़ेगी। क्योंकि 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा है, 11 किलोमीटर की वृंदावन की परिक्रमा है। अब आप सोचो कि बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे तो व्यक्ति 2 कदम चलता है बुढ़ापे में और श्वास भरने लगती है, तो भैया 11 और 21 किलोमीटर की परिक्रमा कैसे कर पाओ। और राधा रमण जी के जो प्रसाद हैं, जो उनके यहाँ की बेड़ई मिलती है, अब दांत रहेंगे नहीं तो बुढ़ापे में वहां का प्रसाद कैसे पा पाओगे, पचा ही नहीं पाओगे वहां। तो जाना तो पड़ेगा जवानी में। और बिहारी जी के मंदिर आप जो भी गए होंगे, कितनी भीड़ होती है मंदिर में। यदि कोई श्वास वाला व्यक्ति चला जाए उस मंदिर के अंदर भीड़ में, तो उसका तो गोविंदाय नमो नमः ही हो जाएगा। क्योंकि जवान व्यक्ति श्वास नहीं ले पाते सांस बिहारी जी के मंदिर में, तो हम सब की हालत क्या होगी। महाकालेश्वर उज्जैन चले जाओ, महाकाल के दर्शन करने, वहां कितनी भीड़ होती है। तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में तो बैठ करके घर पे ही भजन करना पड़ेगा, सीताराम सीताराम घर पर ही कहना पड़ेगा। पर यदि तीर्थ करने हैं, दर्शन करने जाना है बड़े बड़े, तो जवानी में ही जाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति को जवानी से ही शुरुआत कर दो। इसलिए यही तो कथा हमें, ध्रुव जी की कथा जो भागवत में आती है, वह क्या सिखाती है। ध्रुव जी 5 साल के हैं और वो भजन करने लगते हैं, मतलब बचपन से ही भजन करो। प्रहलाद जी की कथा आती है, प्रहलाद जी भी बचपन से भजन करना बताते हैं कि भैया बचपन से ही भजन करो। इसलिए भजन कब से चालू करना है, बचपन से ही, जवानी में ही भजन करना है। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे भजन। तो जो है चंचला, जो है वृद्ध हो गई है, अब तो घर पे रहती है, अपने बच्चों को पालती है। एक दिन उनके भाई लोग आए और उन्होंने कहा कि चलो चंचला कुछ तीर्थ यात्रा कराएं अपन, चलिए गोकर्ण क्षेत्र चलते हैं। तो चंचला का मन तो नहीं था जाने का, क्योंकि उसने कभी भगवान का भजन किया ही नहीं। सब रुचि चली गई भगवान के भजन से, तीर्थ यात्राओं से रुचि चली गई। लेकिन फिर भी जब उनके भाई बांधवों ने कहा कि चलो हम जा रहे हैं तीर्थ, तो हमारे साथ ही चलो। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं जाना चाहते पर उनके संग साथी रहते हैं, वे कहते चलो हम जा रहे हैं, हम देख लेंगे तुम्हारी सब व्यवस्था, हमारे साथ चलो। तो कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं वृंदावन जाने वाले
कि अपने खर्चे पर भैया दूसरे को ले जाते हैं कि भैया तुम चलो तो तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। वे कहते भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे, ट्रेन का खर्चा। अरे बोले हम उठा ले रहे, चलो तो। पर कई लोग ऐसे होते हैं, कई तो अच्छे होते हैं चले जाते हैं, पर कई ऐसे होते हैं भारी कंजूस। कोई कहे भैया चलो तीर्थ यात्रा करे आइए, वे कहते भैया हमारे यहाँ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो अब गांव के सोचते हैं अपन 2-4 जन जा रहे हैं भैया, चलो 100 रुपए इकट्ठे अपन कर लो 4 जन, तो इसको अपन ही ले चलते हैं भैया, इसका खर्च अपन उठा लेंगे। तो उससे कहा कि ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम 4 लोग मिल करके पैसे करके तुम्हें ले चलते हैं धाम के लिए, चलो। तो वो कहता है ठीक है हम चलेंगे, तो पर हम अपनी पत्नी को भी साथ ले जाएंगे। गांव के बोले अच्छा, तो बोले एक काम करो, 2-2 अब 100 मिला रहे थे, 200 मिलाओ, 200 रुपए मिला लो भैया, तुम्हारी पत्नी को भी ले चलो। तो पत्नी को भी जब अपन ने इकट्ठे करे पैसा, वे बोले ठीक है भैया तुम पत्नी को भी ले चलो। फिर भी कहते नहीं हम अपनी मम्मी पापा को भी ले आए। कैसे आदमी कहते हैं कि जब तक घर में मम्मी पापा बैठे हुए तब तक तीर्थों को पुण्य नहीं मिले, तो हम उन्हें को भी संग लवाए। तो माने ने जावे के आदमी के पास ऐसे भी बहाने रहते हैं, पर जो जाना चाहते हैं वो चले ही जाते हैं। तो चंचुला के भाई बांधवों ने कहा कि चलो हम चल रहे हैं गोकर्ण तीर्थ, वहाँ स्नान करेंगे और बढ़िया भगवान का भजन करेंगे, चलो साथ में। तो भाई बांधवों ने चंचुला को साथ में लिया और गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गए। अब गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचे, वहां स्नान किया, तीर्थ में स्नान किया। उसके बाद में एक मेला लगा हुआ था वहां पर, तो उस मेला को देखने के लिए सभी गए, चंचुला भी साथ में गई। वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर बना था, तो चंचुला ने देखा भगवान शंकर का यहाँ मंदिर बना है, और वहां उस मंदिर में ये भगवान की लीला समझ लो या इत्तेफाक जो भी समझो, उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, और उस कथा में भी स्त्री धर्म की चर्चा कर रहे थे कि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, स्त्री किस प्रकार के पाप करती है तो उसको कैसे नरक में भेजा जाता है, कौन कौन से उसको पाप लगते हैं, यह ब्राह्मण देवता चर्चा सुना रहे थे। तो जैसे ही चंचुला ने सुना, जैसे ही उसने पतिव्रत धर्म के नियमों को सुना और गलत व्यवहार आचरण करने के पापों को सुना, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे और रोने लगी कि हे भगवान, हमसे अनजाने में कितने बड़े पाप हो गए। अरे क्षणिक सुख के लिए हमने कितने ना जाने कितने बड़े बड़े पाप कर लिए। जब उसने अपने पापों को सुना, रोने लगी, और रोने के पश्चात जैसी कथा का विराम हुआ, तो जहां वो पंडित जी रहते थे, चंचुला दौड़ी दौड़ी गई, उनके चरणों में गिर पड़ी और उसने अपनी सारी कथा सुना दी कि महाराज, हमसे अपने जीवन में बड़ा भारी पाप हो चुका है, हमने बहुत भारी पाप किया है, अब तो महाराज हम आपके ही आश्रित हैं, हमारे इस पाप से मुक्ति हमें कैसे मिलेगी, कृपया करके हमें ये बताइए। हमने बड़ा भारी पाप कर लिया है, इससे हम मुक्त कैसे होंगे। तो उन ब्राह्मण देवताओं को भी धन्यवाद है कि उन्होंने उस वेश्या को भगाया नहीं, उससे ये नहीं कहा कि अरे तुम ये गलत काम करती थी, तुम भागो, तुम्हें हम कुछ नहीं बताएंगे। वो ब्राह्मण देवता भी धन्य थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने पश्चाताप किया है, यदि तुमने पश्चाताप किया है तो आधे से पाप तो तुम्हारे पश्चाताप मात्र से ही दूर हो गए। पता है पाप का फल हमें कब मिलता है, पाप हमें कब लगता है? पाप हमें जब लगता है जब हम पाप भी करते हैं और उसका हम स्मरण करके पछताते भी नहीं हैं, तब जाकर के हमें पाप लगता है। और यदि हमसे कोई भूल से पाप हो गया और हमने उसका मन ही मन पश्चाताप कर लिया, अपना हृदय अंदर से रोने लगा और भगवान से कहता है कि हे भगवान, हमसे बड़ा भारी पाप हो गया, हम करना नहीं चाहते थे पर अनजाने में हमसे ये पाप हो गया। जो व्यक्ति भगवान के सामने अपने पाप को सुना देता है, स्वीकार कर लेता है अपने पाप को, तो कहते हैं कि उसका पाप जो है आधा तो तत्काल ही उसके पश्चाताप की अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है।
पर उनको पूर्ण पाप लगता है जो पाप भी करते जाते हैं पर कभी स्वीकार नहीं करते कि यह हमने पाप किया भया है। इसलिए यदि भगवान करे एक तो पाप ना होवे और यदि पाप हो जावे तो मन में पश्चाताप करना चाहिए, अपने गुरुजनों ब्राह्मणों से पूछना चाहिए महाराज यह हमसे बड़ा भारी पाप हो गया है, अब इसके लिए हम क्या करें, कृपया करके हमें मार्गदर्शन दीजिए। तब जाकर के पाप की निवृत्ति होती है। तो चंचुला ने उन ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम कर अपना सारा सुना दिया जो कथा थी अपने जीवन की, कि महाराज हमने जीवन भर बड़ा भारी पाप किया है, अब हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। हमने कथा में सुना है कि इस कर्म का बड़ा भारी पाप लगता है, तो कृपया करके हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारे इस पाप की निवृत्ति हो जाए। तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि चंचुला तुम चिंता ना करो, यदि जिसने इतना बड़ा भारी पाप भी किया हो और वह व्यक्ति यदि शिव महापुराण की कथा सुन लेवे तो उस व्यक्ति का वह पाप भी नष्ट हो जाता है। यह शिव महापुराण की कथा की महिमा है, यह शिव पुराण की महिमा है। तो क्या हुआ कि उन ब्राह्मण ने ही बड़ी सुंदर एक वेदी बनाई, मंच लगाया और 7 दिन तक लगातार शिव महापुराण की कथा उस चंचला को सुनाई। और जैसे ही 7 दिन हुए चंचला ने इस कथा को सुना, वह तो परम पवित्र हो गई और कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु भई तो यमदूत आए उसको लेने के लिए, यमदूत लेने के लिए आए, लेकिन उसी समय भगवान शिव के शिवगण आ गए जिनके हाथ में त्रिशूल था, मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए थे और रुद्राक्ष की माला पहने थे। वे शिवगण आए और यमदूतों को वहां से भगा दिया और उस चंचला को विमान पर बैठा करके अपने शिवलोक को ले गए। और जैसे ही शिवलोक में वह चंचला पहुंची तो पता है माता पार्वती ने कैसे सत्कार किया। जैसे ही शिवलोक में वह चंचला पहुंची और माता पार्वती ने कहा आओ सखी हमारे पास में आकर के बैठो। तो जो शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, कितने से बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, यदि स्त्रियां होती हैं तो माता पार्वती उन्हें अपनी सखी बना लेती हैं, और यदि पुरुष होते हैं तो भगवान शिव उन्हें अपना गढ़ बना लेते हैं। यह शिव महापुराण की महिमा है। बोलिए शिव महापुराण की जय हो।